Now we will look briefly on the two movements. और अभी The हम movement of Elimelech towards Moab and the movement of Ruth and Naomi towards Bethlehem. अब यहाँ पे हम दो यात्राओं के बारे में देखना चाहते हैं। पहला जिस तरह से एलीमेलेक बेथलेहेम से मोआब गया, और दूसरा जहां पर नाओमी और रूथ मोआब से बेथलेहेम आई। Movement of Elimelech towards Moab can be seen in Ruth chapter 1 verses 3 to 5. ये जो एलीमेलेक का मोआब को जाना था वो हम पाएंगे रूथ 1:3 से 5 में लिखा हुआ है। It is quite interesting. Elimelech, the word Elimelech comes from two Hebrew words, El and Melech. And Eli means my God, Melech means king. So my God is king. What a beautiful name. But when the famine came, he decided to leave Bethlehem. Bethlehem comes again from the two Hebrew words, Beth and Lehem, house of bread. From house of bread to Moab. Moab comes from Min and Ab, means from father. So a person whose name is my God is king is leaving from house of bread to Moab. यहाँ पे बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि एलीमेलेक जो नाम है वो दो हिब्रू शब्दों से आता है, एली और मेलेक। एली का मतलब मेरा प्रभु और मेलेक का मतलब राजा, मतलब मेरा प्रभु राजा है। और उसके बाद हम पाते हैं कि वो वहां से बेथलेहेम को छोड़ के जाता है। बेथलेहेम का मतलब फिर से दो हिब्रू वर्ड से है, हिब्रू शब्दों से, बेथ और लेहेम मतलब कि रोटी का घर, मतलब कि एलीमेलेक मतलब मेरा प्रभु जो राजा है, वैसे नाम वाला व्यक्ति रोटी के घर से वो मोआब आपदा जब उसके जीवन में आई, उसके जीवन में संघर्ष आया, तब वो रोटी के घर को छोड़कर मोआब चला गया। Elimelech makes a movement from Bethlehem to Moab to a place ending up in death, thereby resulting emptiness in the life of Naomi. एलीमेलेक बेथलेहेम से मोआब की तरफ बसने को जाता है, एक ऐसी जगह, और वहां पर वो अंत में मृत्यु में जाता है, जा अटका, और इसकी वजह से नाओमी के जीवन में खालीपन आ गया। After few years, Naomi lost her two sons, adding more woes in her life. और कुछ सालों बाद उसके दुख में और दुख आ गया जब उसके दोनों बेटे भी मर गए। Naomi, the meaning means pleasant, is left with two Moabite daughter-in-law, which is not a welcome sign in the proud Jewish patriarchal setup. नाओमी जिसके नाम का अर्थ सुहाना होता है, वो अंत में अब केवल दो मोआबी बहुओं के साथ रह गई, जिनको यहूदी समुदाय में स्वीकारा नहीं जाएगा। As famine shattered the solidarity between the humankind and land, now death destroys the family. जिस तरह से पहले देखा कि महामारी ने मानवता और जमीन के बीच में, मानवता और देश के बीच में एकता तोड़ दी, और वैसे ही अब मृत्यु ने भी नाश कर दिया। In verse 3, if you observe carefully, there you can see a Hebrew word sha'ir. It means choice. इसके अंदर हम तीसरे पद में अगर देखेंगे तो शायर नाम का एक शब्द वहां पर लिखा है, जिसका मतलब होता है पसंदगी। In the Old Testament, this verb commonly describes bereavement at death. और पुराने नियम के अंदर हम देखें तो ज्यादा तौर पे इस क्रियापद का उपयोग शोक करने के लिए या दुख करने के लिए उपयोग होता है मृत्यु के ऊपर। This we can see in Genesis 7:23, chapter 14 verse 10, 42:38, and also in Exodus chapter 14 verse 28. इसको हम पाएंगे उत्पत्ति 7 और 23 में, 14 और 10 में, 42, 38 में, और उसके साथ साथ निर्गमन 14 और 28 में भी इसको पाएंगे। Now, if you read verses 1 and 2 and then see verse 3, you will see in verses 1 to 2, there it is mentioned his sons, whereas in verse 3 it is mentioned her sons. This shift from his son to her son signals a shift of parental claim and responsibility from the dead father to a living mother. अगर आप 1, 2 और 3 पद का अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपको ये पता चलेगा, पहली 2 आयतों में जिसके अंदर उसके बेटे मतलब कि एलीमेलेक के बेटों के बारे में लिखा है, उसके बाद हम पाते हैं तीसरे पद के अंदर नाओमी के बेटे के बारे में लिखा है। मतलब कि यहाँ पर हम तो ये तो एक अभिभावक के बदलने का चिन्ह है, मृत पिता से जीवित माता के पास। मतलब अब जिम्मेदारी बेटों की जो थी वो पिता से माता के पास चली गई।
Now, New Revised Standard Version, which we call as NRSV, says that Naomi's son took, an expression used elsewhere only in post-exilic books. और एनआरएसवी बाइबल ये कहता है कि नाओमी के बेटों ने लिया, ये शादी को संबोधता हुआ एक ऐसा व्यंजक है जो इसके अलावा केवल गुलामगिरी के बाद की लिखाई में गई पुस्तकों में हम पाते हैं. This we can see in Ezra 2:61, chapter 10, verse 10 and 14, 17, 18 and 44, and in Nehemiah chapter 6, verse 18, in chapter 7, verse 63, and in 13:23. इसको हम पाते हैं एजरा 2:61 में, 10:10 में, 10:14, 17, 18, 44 में, और नहमिया का पुस्तक उसका 16 और 18, 7 और 63 और 13 और 23 में पाते हैं. The term took is used only 9 times in the Old Testament to refer marriage. ये जो शब्द लिया है उसको केवल 9 बार पुराने नियम में शादी के संबंध में लिखा गया है. I'm quite fascinated in Judges 21:23 we can see, reminding us once again the link between the book of Ruth and the end of Judges. In Ezra 9:2 and 12, 10:44, and in Nehemiah 13:25, where the taking of foreign wives is condemned, and in 2 Chronicles 11:21, 13:21, and 24:3 in reference to the taking of multiple wives. अगर हम देखेंगे, अभ्यास करेंगे, तो न्यायाधीशों की पुस्तक उसका 21 और 23 में फिर से हमें एक बात याद दिलाता है कि रूत की किताब और न्यायाधीशों के समय में लिखी गई थी. एजरा 9:2, 9:12, 10:44 और नहमिया 13:25 में लिखा है, जहां पर विदेशी स्त्री से शादी करना मना था, और इतिहास 11:21, 13:21, 24:3 अनेक पत्नी करने के संदर्भ में लिखा गया है वहां पर. It seems the narrator is conveying the message of consequence by marrying women of other faith. ऐसा लगता हो मानो कि ये किताब के लिखने वाले जो लेखक थे हमें अन्य विश्वास की स्त्री से शादी करने के परिणाम बता रहे हो. So Elimelech's children, both sons, married 2 Moabite women, and their name we all are familiar, Orpah and Ruth. हम यहाँ पे पाते हैं कि एलीमेलेक के दोनों बेटे जो थे, इसने दोनों विदेशी स्त्रियों से शादी की जिसका नाम था ओरपा और रूथ. The actual meaning of this 2 women name is not very clear, but the scholars come up with some or other meaning. Orpah is usually derived from orep, which means back to the neck, that is stiff-necked. हम अगर इस नामों का अगर अभ्यास करें तो सचमुच में तो हिब्रू में इतने कुछ अर्थ हमें नहीं पता चलेंगे, परंतु कुछ विद्वानों ने इसके इस प्रकार अर्थ निकाले हैं कि ओरपा जो है वो ओरेप शब्द से आता है, जिसका मतलब होता है कि गर्दन के पास वापस जाना, दूसरे शब्दों में घमंडी या हट्टी. Ruth is traditionally derived from the word rahe, which means friend or friendship. और उसके बाद हम पाते हैं रूथ जो है वो एक राहेश शब्द से आती है, जिसका मतलब दोस्त या दोस्ती होता है. It also carries the meaning rawah, which means to water abundantly or to be saturated. और उसका दूसरा अर्थ रवाह भी होता है, जिसका मतलब है कि भरपूरता से पानी देना या संतृप्त होना. And if you go further, it says that when they had lived about 10 years, it conveys 2 possible meanings. और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पे हमें पता चलेगा कि जब वो लोग वहां पर 10 साल तक रहे, इसके 2 मतलब हम निकाल सकते हैं. The first meaning is that they lived in Moab about 10 years, and the second meaning is that they were married for 10 years. इसके 2 मतलब इस प्रकार होते हैं, या तो वो 10 साल तक मोआब में रहे, या तो 10 साल से उनकी शादी हुई थी. If stayed for more than a year, there would have been a possibility for a child. The immediate death brings out a possible judgment of God towards Naomi for her alliance with Moabite.
अगर एक साल से भी ज्यादा शादी को हुआ होता तो बच्चे होने की संभावनाएं थी। मतलब कि तुरंत जो दोनों बेटों का मृत्यु हुआ वो तो परमेश्वर ने जैसे कि न्याय किया उन बेटों पर बिन यहूदी स्त्रियों से शादी करने के लिए। Now, if we read other way, then having no child for both son and for 10 years can be considered as a judgment for God. अगर आपको दूसरी दूसरी रीति से अगर आप पढ़े तो 10 साल तक शादी होना और बच्चे ना होना ये भी परमेश्वर का एक प्रकार का न्याय है। Though no cause of death is stated in this passage, the Talmud regards it as a punishment for leaving Judah and going to Moab. भले ही बाइबल में मृत्यु का कोई कारण नहीं लिखा हो, परंतु तालमुद इसे इस प्रकार कहती है कि यहूदिया छोड़ के जाने की ये शिक्षा थी उनको। It brings out a judgment of intermarriage, particularly with Moabite. ये विशेष तौर से जो बिन यहूदी स्त्री के साथ शादी की थी उसके लिए भी एक प्रकार की शिक्षा थी। So the word of Naomi regarding God in chapter 113 and verses 20 to 21 supports it. और जिस तरह से नाओमी ने 1:13 और 20 और 21 पद में परमेश्वर के बारे में बोला वो इस बात का सबूत है। In short, what we can see from this movement is, though their name carries meaning, though they lived in a place which carries meaning, though there were many who lived in that land, even though famine came, but movement towards Moab was not a sign of blessings in their life. और हम यहाँ पे जो संक्षिप्त में देखना चाहेंगे वो ये है कि भले ही उसके नाम में एक अच्छा अर्थ था, भले ही वो जहाँ पर रहता था उसमें एक अच्छा अर्थ था, और भले ही हम पाते हैं कि उस आपदा के समय में ऐसे भी बहुत सारे लोग थे कि विपत्ति के समय में भी वो लोग वहीं पर रुके, परंतु ये परिवार ने जो यहाँ से हिलचाल की, यहाँ से जो यात्रा मोआब के तरफ की, वो उनके जीवन में आशीष का कारण नहीं बनी। Think for a moment, if this family would not have gone to Moab, आप सोचिए जरा कि अगर ये परिवार मोआब नहीं गया होता तो there would not have been book of Ruth. शायद रूथ की किताब ही नहीं होती थी। I was just thinking in that line. मैं वैसे सोच रहा था उस तरह से। So then, while I was pondering over the word of God, what I felt is, this particular family, instead of waiting upon God, they went to Moab, they lost everything, and there is a woman living in a strange land, not knowing the God of Israel, but decided to come to the land of Bethlehem. As a result, what happened? She became a blessing to the people of God. और यहाँ पे हम इस परिवार के बारे में देखते हैं, और वो लोग अपनी आपदा के समय में सब कुछ जब खो दिया तब वो वहां पर चले गए, और वहां पर मोआब पर जाने के बाद उनके परिवार में एक ऐसी स्त्री आती है जो इजराइल के परमेश्वर को नहीं जानती है, इजराइल के रीति रिवाजों के बारे में नहीं जानती है, परंतु जब जरूरत पड़ी तब वो अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ पर इजराइल में वापस आ जाती है नाओमी के साथ, और उसके बाद क्या होता है कि वो सबके लिए एक आशीष का कारण बनती। The important lesson which we can draw from here is, if our movement is not in the will of God, God can raise another people who are not so-called Christian, but they can bring God's message to us. इसका मतलब हमें सीखने के लिए हमारे लिए ये है कि अगर हम हमारी हिलचाल प्रभु के इच्छा के अनुसार ना हो तो प्रभु अन्य विश्वासियों में से ऐसे लोगों को खड़े करेंगे जो लोग प्रभु का संदेश पहुंचाएंगे। And that is something we can see the reality that many people are knowing Jesus as their savior these days. और यही तो एक हकीकत है जो हम आज के समय में देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के ओर पे पहचानते हैं। Now the second movement which we'll be learning is movement of Ruth towards Bethlehem. अभी दूसरी हिलचाल या दूसरी यात्रा जो हम देखेंगे वो रूथ की बेथलेहम की तरफ। And we will
meditate on three areas: Ruth chapter 1, 14 to 18, chapter 2, verses 2 to 7, and chapter 4, verses 11 to 15. और उसके अंदर हम तीन अलग अलग पदों को देखना चाहेंगे। पहले रूत के पहले अध्याय के अंदर 14 से 17, उसके बाद 14 से 19, उसके बाद दूसरे अध्याय के अंदर, और उसके बाद हम दूसरे अध्याय के अंदर 2 से 7, और उसके बाद चौथे अध्याय में 11 से 15। Now, Ruth chapter 1 verse 14 says, then they means here Orpah and Ruth, then they wept aloud again. Orpah kissed her mother-in-law, but Ruth clung to her. रूत 1 और 14 में इस प्रकार लिखा है, तब वे मतलब ओर्पा और रूत फिर से उठी, और ओर्पा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग न हुई। We all are familiar with the story when Naomi came to know that famine in Bethlehem is over. So she decided to go back to Bethlehem, and she said to her daughter-in-laws, see, you people are very young. Let me go to Bethlehem. You can have a good future over there. Both of them said, no, we don't want to leave you. But Naomi persuaded them, and at the end, Orpah realized, decided, kissed her mother-in-law, left or stayed back in the land, in her culture and religion, but Ruth decided to join her mother-in-law. हमें तो यह कहानी बहुत ही अच्छे से पता है कि किस तरह एलीमेलेक के मृत्यु के बाद, और जब यरूशलेम बेथलेहम के अंदर जब वो महामारी खत्म हो गई, उसके बाद हम पाते हैं कि नाओमी अपनी दोनों जुवान जो विधवा बहुएं थी उनसे कहती है कि मैं अब यहाँ से बेथलेहम वापस चली जाती हूँ, परंतु तुम लोग यहीं पर रुक जाओ, तुम्हारे यहाँ पर भविष्य उज्जवल है। उसके बाद हम पाते हैं कि दोनों की दोनों बहुएं पहले मना करती है, परंतु जब नाओमी उन्हें जबरदस्ती करती है तब हम पाते हैं कि ओर्पा मान जाती है अपने देश में रुकने के लिए, परंतु नाओमी जो है परंतु रूथ जो है अपने सास के साथ आने के लिए जिद करती है। The interesting verb used in verse 14 is cling, C-L-I-N-G, which can also be referred as a marriage relationship, which we could see in Genesis 2:24 and in 1 Kings chapter 11 verse 2. यहाँ पे जो रसप्रद क्रियापद का उपयोग किया गया है वो तो कि पकड़ के रखना या फिर जकड़ के रखना, जिसको एक प्रकार के शादी के संबंध से तुलना की जाती है, और जो हम उत्पत्ति 2:24 और पहला राजा 11:2 में पाते हैं। The verb also means Israel's ideal relationship with God that we could see in Joshua 22 verse 5. और ये क्रियापद का दूसरा अर्थ इजराइल का परमेश्वर के साथ का सिद्ध रिश्ते को भी दर्शाता है, और जो हम यहोशुआ 22:5 में पाते हैं। In either case, it brings out a beautiful picture that Ruth is clinging to Naomi as a male clings to a female or as a devotee to a god. जो भी बात हो, परंतु यहाँ पर ये सुंदर चित्र हमारे सामने है कि रूथ जो है नाओमी को इस तरह पकड़ के बैठी है जैसे कि एक पुरुष स्त्री को या फिर कोई साधनिक प्रभु को पकड़ के बैठे। It brings out a message, concern for other, love for other. ये तो हमारे लिए संदेश देता है कि हमें दूसरों के लिए चिंता करनी चाहिए। In theological explanation, we say it shows the role of de-differentiation. और अगर ईश्वर वैज्ञानिक भाषा में अगर हमें कहना हो तो ये तो एक प्रकार की मतभेद जो रहते हैं वो दूर करने की बात है। She will not play merely the role of a daughter-in-law, but also the role of a son. वो केवल एक बहू का भूमिका नहीं अदा करेगी, परंतु एक बेटे की भी भूमिका अदा करेगी। In other words, what a male can do, she too can do it. दूसरे शब्दों में कोई जो पुरुष कर सकता है वो चीज वो भी कर सकती है। Her role of de-differentiation can be seen in the following verses. और आगे के अध्यायों में आगे की आयतों में हम पढ़ेंगे किस प्रकार से उसने इस भेदभाव को दूर करने की भूमिका को निभाया। In chapter 1 verse 15 it is written, so she said, see, your sister-in-law has gone back to her people and to her gods. Return after your sister-in-law.
और रूत 1:15 में लिखा है कि तब उसने मतलब कि नाओमी ने कहा, देख तेरी जिठानी तो अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई है, इसलिए तू भी अपनी जिठानी के पीछे लौट जा। So Naomi realized that Orpah is left. Now if Ruth also will go, then it is a matter of only Naomi. So when I go to Bethlehem, seeing me alone, the people of God will have some compassion towards me. So perhaps thinking that in her mind, she was pressurizing Ruth. See, your person has left, Orpah, you also follow that way. और यहाँ पे हम पाते हैं शायद नाओमी इस प्रकार से सोच रही होगी कि ओरपा तो चली गई अभी, ओरपा के जाने के बाद अभी अगर रुत भी चली जाती है और मैं जब अकेली वहां पे बैतलहम में जाऊंगी तो शायद वो बैतलहम के लोग मुझे अकेली देखकर मुझ पर दया करेंगे। और वहां पर वो इसीलिए जबरदस्ती करके वो रुत को भेजना चाहती है कि देख तेरी जेठानी तो चली गई बाबा, तू भी उसके पीछे चली जा। She tempted Ruth by reminding her people and her gods. उसने जो है रुत को एक प्रकार के परीक्षण में डाला कि उसके देवताओं को और उसके लोगों को याद दिलाकर। Ruth had now two options. अभी रुत के पास दो विकल्प थे यहाँ पर, Either to follow Orpah या ओरपा के पीछे जाए or to follow Naomi. या नाओमी के पीछे जाए। If this type of choice will be given to you, what you will do? अगर ऐसे विकल्प आपके सामने रखे जाएंगे, ऐसी पसंदगी आपके सामने रखी जाएगी तो आप क्या करेंगे? If you use human wisdom, you may think, oh, let me also follow Orpah's path. If that was the case, there would not have been Book of Ruth. अगर हम मानवीय बुद्धि से सोचे तो हम कहेंगे अरे बाप रे, ओरपा का रास्ता अच्छा है, मुझे वहीं पर जाना चाहिए। अगर वैसे होता था तो आज हमारे पास रूत की किताब नहीं होती। The second option, oh, if I will follow Naomi, she is an old aged mother-in-law, and when I go to Bethlehem, these people will know that I am a Moab, and the law very clearly says to the Israelites not to have any link with Moab. In that case, being a widow, being a Moabite, being a woman of other faith, I may not be accepted. So this might bring discouragement in her life. और अगर दूसरी रीति से देखें, अगर मैं नाओमी के पीछे जाऊं तो नाओमी जब यरूशलेम में जाएगी तब यरूशलेम की नीति नियमों के अनुसार साफ साफ परमेश्वर ने कहा था कि मोआब के कोई भी लोगों के साथ में रिश्ता नहीं रखना। मतलब कि अभी वो एक मोआबी है, स्त्री है, विधवा स्त्री है। इसकी वजह से उसने ऐसे सोचा होता कि उसको समाज में कोई जगह नहीं मिलेगी, कोई उसे स्वीकारेगा नहीं और उसके जीवन में हताशा और निराशा आएगी। So she had only two options. उसके पास यहाँ पे केवल दो विकल्प थे, either Orpah's way or Naomi's way to Bethlehem. ओरपा के साथ जाए या फिर नाओमी के साथ यरूशलेम बेथलेहम जाए। And this is what verse 16 says of chapter 1. So she said, do not press me to leave you or to turn back from following you. Where you go, I will go. Where you lodge, I will lodge. Your people shall be my people and your God, my God. और इसीलिए 1:16 में रूत फिर बोलती है कि रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग कर छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जिधर तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। The word leave in this verse frequently connotes changing primary allegiance, as in Genesis 2:24, which uses both cling to and to leave. इस पद में जो त्याग लिखा गया है वो त्याग का उपयोग ज्यादा तौर पर प्राथमिक निष्ठा को बदलने के लिए किया जाता है, जैसे कि उत्पत्ति 2:24 के अंदर, जहां पर ये दोनों क्रियापदों का उपयोग किया गया है, पकड़ के रखना और त्यागना। Ruth's commitment was not limited to the journey back to Bethlehem, but was committed to share Naomi's land, Naomi's culture and Naomi's religion. रूत का समर्पण केवल बेथलेहम में वापस जाने तक का नहीं था,
परंतु उसका समर्पण तो नाओमी के देश को स्वीकारने का, उसकी संस्कृति को स्वीकारने का और उसके धर्म को स्वीकारने तक का था। The word employed in this verse brings out a point that Ruth left her land, culture, and religion and willingly embraced Naomi's land, culture, and religion. और यहाँ पे जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो हमें ये दर्शाता है कि रूथ ने अपने देश, अपनी संस्कृति, अपने धर्म को छोड़कर स्वैच्छिक रीति से नाओमी का जो धर्म था, नाओमी की संस्कृति, नाओमी का देश था, उसे अपना लिया, उसे उसने अपना कर लिया। Now verse 17 goes further. Where you die, I will die there. I will buried. May the Lord do this and so to me, and more as well, if even death parts me from you. और 17वें पद में इस प्रकार लिखा है, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। Now have you observed the word? The word used is Yehovah, Yahweh. यहाँ पर जो हमें समझने की जरूरत है कि यहाँ हमें यहोवा शब्द का उपयोग किया गया है। Ruth, though a woman of other faith, employs the personal name of God Yahweh instead of a general name Elohim. हम यहाँ पे पाते हैं कि रूथ जो एक बिन दूसरे विश्वास की स्त्री थी, वो यहाँ पर यहोवा का व्यक्तिगत नेम, परमेश्वर का व्यक्तिगत नेम जो यहोवा है वो बोलती है, और ना ही कि एलोहिम जो किसी भी परमेश्वर, किसी भी देव को कहा जाता था उस समय में। It once again shows the closer affinity of Ruth towards the belief and practices of the Jews. ये हमें फिर से एक बार रूथ की यहूदी विश्वास और रीति रिवाजों के प्रति उसकी निकटता दर्शाता है। And verse 18, when Naomi saw that she was determined, you have to make note of that word, she was determined to go with her, she said no more to her. और उसके बाद 1 और 18 में लिखा है कि जब उसने ये देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, हमें ध्यान देने की जरूरत है, स्थिर है, तब उसने उससे और बात न कही। Naomi realized the determination of her daughter-in-law and resolved not to argue further. यहाँ पे नाओमी ने उसके बहू की निष्ठा को समझा और उसके बाद उसने आगे दलील करने का नहीं निर्णय लिया। Ruth was extraordinarily confident and courageous woman who participated actively in shaping her own destiny, though she faced difficult situations. रूथ तो एक असाधारण रीति से आत्मविश्वासी और साहसिक स्त्री थी, जिसने मुसीबतों का सामना करते हुए भी सक्रिय रूप से अपने मंजिल को खुद तराशा। She had such great love and respect for her Jewish mother-in-law Naomi that she was willing to leave her land, culture and religion. उसमें तो अपनी यहूदी सास के लिए बहुत ही ऐसा महान प्रेम और मान था कि वो अपनी जमीन, अपना देश, संस्कृति और धर्म सब छोड़ने के लिए तैयार हो गई। Ruth sacrificed her destiny to cling to an aged, hopeless mother-in-law. यहाँ पे हम पाते हैं कि रूथ ने अपनी मंजिल का त्याग किया अपनी वृद्ध और आशाहीन सास को पकड़े रहने के लिए। Ruth's selfless devotion to Naomi perhaps challenged Boaz to respond in a similar fashion. यहाँ पे हम पाते हैं कि ये रूथ की जो निस्वार्थ सेवा थी नाओमी के प्रति, उसने बोआज को भी मजबूर कर दिया कि वो भी उसके साथ वैसे ही बर्ताव करे। When a son was born to Ruth and Boaz, the women of Jerusalem overcame their prejudice in acclaiming that Ruth the Moabite was better than 7 sons. जब रूथ को एक पुत्र हुआ तब यरूशलेम की स्त्रियों ने, जो मोआबी रूथ के प्रति पहले पूर्व धारणा रखती थी, वो पूर्व धारणा अब दूर हो गई और वो कह उठी कि तू 7 पुत्रों से भी बेहतर है। The weighty question arises from this text is,
What forced Ruth to follow a different line followed by Orpah? What was her intention for clinging Naomi? Whether Ruth was challenging the orthodox set pattern of rule exercised by the Jews of her time? यहाँ पर जो सबसे बड़े बड़े प्रश्न जो हमारे सामने आते हैं वो ये है कि ऐसी कौन सी बात थी जो रूथ ने ओर्पा का मार्ग न स्वीकारा। उसका नाओमी को जकड़े रखने का, पकड़े रखने के पीछे क्या इरादा था? क्या यह रूथ जो यहूदी लोगों के नियमों को चुस्त रीति से पालन करते थे, उनको चुनौती दे रही थी क्या ये? The whole story of Ruth's challenge and its development centers around chapter 1, verse 16 to 17, which we already read. Do not press me to leave you or to turn back following you. Where you go, I will go. Where you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God my God. Where you die, I will die. There I will be buried. May the Lord do this, and so to me and more as well, if even death parts from me from you. यहाँ पर ये जो पूरी कहानी है रूथ की चुनौती की और उसके विकास की, ये 1:16 और 17 के इर्द गिर्द घूमती है, जहां पर वो कहती है, रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मैं त्याग कर छोड़कर चली जाऊं, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जिधर तू टिके उधर मैं टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग होऊं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे अधिक करे। The motivational force of Ruth's statement over here and actions is confirmed by Naomi's neighbors in chapter 4 verse 15, where they said, for your daughter-in-law who loves you, who is more to you than 7 sons, has borne him. और यहाँ पर हम पाते हैं कि जिस तरह का प्रेरक बल रूथ के अंदर था, उसको दर्शाते हुए नाओमी की पड़ोसियों ने नाओमी से कहा, जो 4 और 15 में लिखा है कि और यह तेरे जी में जी आने वाला और तेरे बुढ़ापे में पालन करने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। Ruth, by joining herself to Naomi, willingly joined weakness to weakness and death to death. और रूथ ने नाओमी के साथ अपने आप को जोड़कर स्वैच्छिक रीति से एक दुख सहन में दुख सहन और मृत्यु में मृत्यु की वो भागी बन गई। The rest of the story progresses between these two women. When two women join hand, can turn the bitterness to joy, from shadow to reality, from gloom to light. और फिर आगे हम पाते हैं कि पूरी कहानी इन दोनों महिलाओं के बीच में हुई, और जब मैं बताना चाहता हूं कि 2 महिलाएं हाथ मिला दे तो कड़वास प्रेम में बदल सकती है, परछाई सच्चाई में बदल सकती है और अंधियारे से रोशनी निकल सकती है। Now we will move to Ruth chapter 2 verses 2 to 7. अब हम रूथ 2 से 7 के बीच में देखना चाहते हैं। The unknown author of Ruth continues the story by bringing back Naomi and Ruth, the childless widow, from Moab to Bethlehem during the barley season. यहाँ पर ये जो पुस्तक का बेनाम लेखक है, नाओमी और रूथ, जो एक संतान बिना की विधवा थी, उनको वापस लाते हुए कहानी को आगे बढ़ाता है जब वहां पर जव की ऋतु आई थी। So chapter 1 was a season of famine. Now chapter 2 is a season of barley. और यहाँ पे सब पहला अध्याय देखा वो तो एक आपदा का अध्याय था, अब महामारी का अध्याय था, और ये दूसरा अध्याय जो है वो जव का ऋतु था। Chapter 1 is a season of uncertainty. Chapter 2 is a season of certainty. पहला अध्याय अनिश्चितता का ऋतु था और दूसरा अध्याय निश्चितता का ऋतु है। When we go through season of uncertainty, we make sometimes wrong decision. But Ruth, in the season of uncertainty, make a good decision. As a result, what happened? In chapter 2, you can see a season of certainty in her life. यहाँ पे हम ऐसे पाते हैं कि हम जब अनिश्चित परिस्थितियों में से गुजरते हैं तब हम गलत निर्णय ले लेते हैं बहुत सारे, परंतु रूथ ने अनिश्चित परिस्थितियों में भी जब सही निर्णय लिया तब दूसरे अध्याय में हम पाते हैं कि वो एक निश्चित परिस्थिति के अंदर आई।
Now come to verse 2, it says, and Ruth the Moabite said to Naomi, let me go to the field and glean among the ears of grains behind someone in whose sight I may find favor. और रूथ 2:2 में लिखा है कि और मोआबिन रूथ ने नाओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं शिला बिनती जाऊं। और उसने कहा, चली जा बेटी। Let me go to the field. मुझे जमीन में, खेत में जाने दे। The Hebrew form uses here in Hebrew, we used to learn, it is in a cohortative first person, which can express a request for permission or a form determination. यहाँ पर ये जो हिब्रू भाषा है वो प्रथम व्यक्ति के उद्योतक वृत्ति में लिखा है, जो एक प्रकार की विनती या परवानगी को दर्शाता है। Ruth's offer meant a readiness to endure more than a hard day's work for small gain. रूथ का यह प्रस्ताव उसकी तैयारी को दर्शाता है कि वो छोटी सी आमदनी के लिए, छोटी सी प्राप्ति के लिए एक गर्म दिन से ज्यादा भी सहने के लिए तैयार है। Naomi granted Ruth's request and added an affectionate my daughter, which is found 8 times altogether in the book. और नाओमी ने न केवल रूथ की विनती को माना, परंतु वहां पर उसने लाड भरा मेरी बेटी जोड़ा, जो इस पुस्तक में कुल 8 बार लिखा है। So that shows the determination of Ruth. और ये जो है वो रूथ की निष्ठा को दिखाता है। Taking up the challenges. हर एक चुनौती को स्वीकारते हुए। Now we will come to verse 3. आइए हम तीसरे पद को पढ़े। So she went, she came and gleaned in the field behind the reapers. As it happened, she came to the part of the field belonging to Boaz, who was of the family of Elimelech. 2 और 3 में लिखा है, सो वह जाकर एक खेत में लावने वालों के पीछे बिनने लगी, और जिस खेत में वह संयोग से गई थी वह एलीमेलेक के कुटुंबी बोआस का था। Few questions can come to our mind. यहाँ पर भी कुछ सवाल शायद हमारे मन में आ सकते हैं। Is it by chance that Ruth landed in the field of Boaz, or whether Naomi guided her to this field? यह क्या ये केवल इत्तेफाक था कि रूथ जो थी वो बोआस के खेत में ही जाकर रुकी, या फिर नाओमी ने उसको वहां जाने के लिए अगुवाई की थी? The text is not stating it. वचन यहाँ पर साफ साफ नहीं कहता है। But I strongly believe that it was planned by God to change the fortune of Ruth, who had undivided love and loyalty towards both her aged mother-in-law and Yahweh. परंतु मैं दृढ़ रीति से ये मानता हूं कि ये परमेश्वर की योजना थी कि वे रूथ के जीवन को पूरा बदल दे, जिसने यहोवा और रूथ की वृद्ध सास और उसके परमेश्वर यहोवा के प्रति एक अजायब सा प्रेम और वफादारी रखी थी। When we take one step by faith, if we take one step showing our genuine love, let me make it very clear, God is there who can prepare the ways and means for us. जब हम एक छोटा सा कदम विश्वास के साथ और एक सच्चे प्रेम के साथ रखते हैं, तो मुझे आपको ये कहने दो कि परमेश्वर है जो हमारे लिए पूरा रास्ता तैयार करेंगे। The beautiful lesson which comes to my mind is in 2 Kings chapter 6 and 7, when Elisha declared that a famine will be there and lot of peoples were struggling, and then the king and people were not very happy, and during that time Elisha said in 24 hours time everything will be changed, and there comes the 4 lepers who took a strong decision. As a result, what happened? God changed the picture over there. और यहाँ पर मुझे एक बहुत ही सुंदर कहानी जो दूसरे राजा 6 और 7 में लिखी वो याद आती है, जहां पर एलिशा ने पहले ही प्रबोधवाणी करके लोगों को चेतावनी दी थी कि वहां पर एक बहुत बड़ी महामारी आई थी, आने वाली है। और उसके बाद हम पाते हैं जो राजा और जो लोग थे उससे खुश नहीं थे, और फिर महामारी उधर लिखा था कि 24 घंटे के अंदर ही होगा, और फिर उसके बाद हम वहां पर पाते हैं कि 4 कोढ़ी लोग आते हैं और फिर परमेश्वर उनका अजायब रीति से उपयोग करता है। Now it is interesting, if you come to verse 4 of chapter 2, Ruth, it says, just then, see the word, just then Boaz came from Bethlehem.
और वहां पर 2 और 4 में जो अजायब बात मतलब रसप्रद बात लिखी है वो ये है कि तब बोआज आया। He said to the reapers, "The Lord be with you." They answered, "The Lord bless you." The first conversation between Boaz and his workers may reflect a standardized greeting formula. यहाँ पर बोआज ने आके कहा कि यहोवा तुम्हारे संग है, और उसके सामने उसके कारीगरों ने उसे प्रत्युत्तर दिया कि यहोवा तुझे आशीष दे। ये शायद वार्तालाप की शुरुआत करने की एक प्रक्रिया थी उस समय की। And then what happened? Verses 5 to 7. Then Boaz said to his servant who was in charge of the reapers, "To whom does this young woman belong?" Verse 6. The servant who was in charge of the reapers answered, "She is the Moabite who came back with Naomi from the country of Moab." Verse 7. She said, "Please let me glean and gather among the sheaves behind the reapers." So she came, and she has been on her feet from early this morning until now without resting even for a moment. रूत 2:5-7 में इस प्रकार लिखा है कि तो बोआज ने अपनी उस सेवक से जो लावने वालों के ऊपर ठहराया गया था उससे पूछा कि वह किसकी कन्या है जो सेवक लावने वालों के ऊपर ठहराया गया था। उसने उत्तर दिया कि वह मोआबिन कन्या है जो नाओमी के संग मोआब देश से लौट आई है। उसने कहा, या मुझे लावने वालों के पीछे पीछे पुलों के बीच में बिनने और पाले बटोरने दे। तो वह आई और भोर से अब तक यही है, केवल थोड़ी ही देर तक घर में रही। Boaz had two options. After knowing this, saying to the servants, "Chase her out," but Boaz took the second option. Boaz was full of mercy and compassion towards a Moabite woman because she is working hard to take care of her aged mother-in-law, and that shows genuine love and loyalty towards her aged mother-in-law. यहाँ पर हम पाते हैं कि बोआज के पास भी 2 विकल्प थे। पहला, या तो अपने चाकरों को नौकरों को कहकर उसे जमीन खेत से बाहर निकाल सकता था, परंतु उसने दूसरा विकल्प चुना क्योंकि उसने एक मोआबिन स्त्री को अपने खेत के अंदर कार्य करने दिया, क्योंकि वो जो मोआबिन स्त्री थी वो मेहनत और परिश्रम करके अपनी वयोवृद्ध अपनी सास के लिए वो कार्य कर रही थी, और वो उसके सास के लिए वहां पर उसकी सच्ची प्रेम और सच्ची निष्ठा को दिखाता है। Please read chapters 2 and 3. I have no time to take you through the way how God prepares if we are in the will of God. 2 और 3 अध्याय को पढ़िए। हमारे पास यहाँ पर समय नहीं बताने के लिए बताएगा कि किस तरह से परमेश्वर कार्य करता है। In chapter 4, 11 to 5, which is the culmination of the story, the protagonist is being eulogized by a Moabite woman for her unconditional love and service towards her old, fragile and hopeless mother-in-law. यहाँ पर उसके बाद हम रूत 11 से 15 में इस कहानी के अंत के भाग में हम ये पाते हैं कि इस जो कहानी का मुख्य व्यक्ति है वो मोआबी स्त्री के द्वारा उसके बिन शर्तीय प्रेम और सेवा जो उसने अपनी बूढ़ी और वृद्ध आशाहीन सास के प्रति दिखाई थी, उसको वहां पर वो आशीर्वादित शब्द कहता है। The blessings of Ruth are connected to both matriarchs, Rachel and Leah and Tamar. यहाँ पर हम पाते हैं कि रूत को मिली हुई ये जो आशीष थी वो तो राहेल और लिया और तामार से जुड़ी हुई है। Both Tamar and Ruth took great risk to ensure that the Levirate law was followed. और दोनों तामार और रूथ ने बहुत ही खतरे उठाकर यह ध्यान रखा कि वो कुछ भी करके उस नियमों का पालन करे। Ruth, the migrant, was a foreigner. The Hebrew word is nokria. Love servant, Hebrew word is shifa. Servant, amma Hebrew word is used, became the wife Isa of Boaz, a man of reputation. और वहां पर हम ये पाते हैं कि रूथ जो एक परदेशी थी, सबसे कम कक्षा की एक चाकर थी और एक चाकर थी, वो हम यहाँ पे पाते हैं कि बोआज की पत्नी बनी।
And in verse 14, the women said to Naomi, "Blessed be the Lord, who has not left you this day without next of kin, and may his name be renowned in Israel." और 14वें पद में तब स्त्रियों ने नाओमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंब के बिना नहीं छोड़ा, इस्राएल में इसका बड़ा नाम हो। In verse 15, he shall be to you a restorer of life and a nourisher of your old age, for your daughter-in-law who loves you, who is more to you than 7 sons, has borne him. 15वें पद में लिखा है, और यह तेरे जी में जी लाने वाला होगा और तेरे बुढ़ापे में पालने वाला होगा, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम करती है 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। Ruth finally received the praise she rightly deserved, as she is compared better than 7 sons. और यहाँ पर रूथ जो जिस तारीफ की हकदार थी उसे वो आखिर में मिलता है कि तू 7 बेटों से भी श्रेष्ठ है। So we have learned 2 movements. The first movement of Elimelech from Bethlehem to Moab, which ends in tragedy, and second movement, the movement of Ruth and Naomi leaving from Moab to Bethlehem, ending up in a great blessings. तो यहाँ पर हमने 2 हिलचाल या 2 यात्राओं के बारे में देखा। एलीमेलेक और नाओमी के परिवार जब बेथलेहेम से मोआब की तरफ जाते हैं, तब हम पाते हैं वहां पर उनका अंत आपदा में होता है। और दूसरी हिलचाल या फिर दूसरी यात्रा जो नाओमी और रूथ करती है मोआब से बेथलेहेम तक, जो आशीष का कारण बनता है।